आपके मन में कैसे आया डांस टू स्पार्कल? कब से आपने स्टार्ट किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस है बताइए? तो नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि सिंह है, डांस टू स्पार्कल। मैं 2010 से सिखा रही हूँ, राइट आफ्टर माय 10th बोर्ड्स। मेरे 10th के बोर्ड्स के बाद मैंने छोटे-छोटे बच्चों को सिखाना शुरू करा और उसके बाद मैं सिखाती रही, मेरी एजुकेशन आगे चलती रही, कॉलेज हुआ सब कुछ। उसके बाद जो ये नाम दिया गया डांस टू स्पार्कल वो 2019 में आया। 2019 में मैं कहीं काम कर रही थी, मैं जॉब कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं और बच्चों तक एक अवेयरनेस स्प्रेड करूं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो इन जनरल वर्ल्ड में अवेयरनेस चाहिए, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी नहीं है। तो मैं चाहती थी कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो क्लासिकल फॉर्म है, हमारी जो माइथोलॉजी है, वो बच्चों तक या और उनके पेरेंट्स तक स्प्रेड होना चाहिए। अभी भी आज के इस टाइम पे भी इतना अवेयरनेस कम है, इवन इन पेरेंट्स ऑल्सो। सो मेरा ये एक इनिशिएटिव है कि मैं अपनी रूट्स को रख कर ये बच्चों में स्प्रेड करूं, पेरेंट्स तक पहुंचाऊं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने रूट्स से जुड़े रहना, चाहे वो हमारे फोक डांसेस हों, चाहे वो हमारे क्लासिकल डांसेस हों, चाहे वो हमारा कोई भी ऐसा कल्चर है जो बच्चे नहीं जानते हैं। मैं डांस के थ्रू, इफ आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर डांस फॉर्म, चाहे वो फोक डांस में हो, अगर मैं कोई चीज सिखाना शुरू करती हूँ तो मैं उसके रूट्स सब बताती हूँ, चाहे उसका कॉस्ट्यूम है, चाहे उसके जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, मैं हर एक चीज में अवेयरनेस डालती हूँ। सो आई रियली वांट कि हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को, इवन जिन पेरेंट्स को भी नहीं पता है, ये अवेयरनेस आए कि हम पहले अपने आप को जाने, पहले हम अपने कल्चर, अपने रूट्स को जाने, उसके बाद हम इतने वेस्टर्न और उन सब कल्चर को जाने, क्योंकि आजकल तो वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम उस लेवल पे जाएं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, और आज के टाइम पे तो अवेयरनेस, हिंदुत्व, हिंदुस्तान सबसे आगे है, वंडरफुल मिस रहेगा और सृष्टि। होना चाहिए। मिस सृष्टि कितने बच्चे हैं इस वक़्त आपके साथ? मेरे पास इस टाइम 45 बच्चे हैं जो ऑन प्रेजेंट स्टेज पर हैं। वैसे मैंने 5000 प्लस 5000 से भी ज़्यादा लोगों को सिखाया है और वो हर एज ग्रुप से हैं, 4 साल से लेकर 85 तक की एज के। आज के कार्यक्रम का क्या एक स्पेशल पार्ट? मेरे जो आज के कार्यक्रम का स्पेशल पार्ट था वो थी हमारी लाइव हनुमान चालीसा। मैंने कोशिश करी है कि जो भी हमारा ऑनगोइंग सिनेरियो चल रहा है उसके थ्रू और मैं अपने थ्रू ये बता सकूं कि हम सुरक्षित हैं, हमारे पास एक पावर है जो हमारे हनुमान श्री राम है। तो मेरी जो आज की कार्यक्रम की हाईलाइट थी वो हमारी लाइव हनुमान कुछ चालीसा बच्चे थी। हैं आपके पास और काफी छोटे बच्चे हैं जिन्हें हनुमान चालीसा आपने जी, याद करवाया है। जी, हम उन बच्चों से हनुमान चालीसा बिल्कुल। 2 है ना? पंक्तियाँ 2 गाएँ। पंक्तियाँ जो बच्चे जी, जिन्हें याद हो। जी, बिल्कुल। सब बच्चों को याद है, अच्छा, सब बच्चे शुरू करेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन संग्रामा महावीर विक्रम बजरंगी। बहुत आपने ये मतलब उनको कैसे अवेयर करवाया इस चीज़ से? ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि एक विश्वास है पेरेंट्स का मुझ पर और मुझे पेरेंट्स पर। कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को कोई चीज़ सिखाना शुरू करती हूँ और जब वो घर जाते हैं और जब वो पेरेंट्स को बताते हैं, तो वो खुद इतने सपोर्टिव होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, कहीं हम अपने बिज़ी शेड्यूल में शायद बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं, तो कोई तो है जो ये हमारे बच्चों को सिखा रहा है। तो एक वो ट्रस्ट फैक्टर है जो पेरेंट्स मुझ पे करते हैं, मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। मैं सृष्टि के साथ डांस टू स्पार्कल के साथ 2017 से ही जुड़ी हुई हूँ। जब सृष्टि पैरामाउंट में आई थी तभी से मैंने अपनी बेटियों को उसके साथ डांस टू स्पार्कल में ज्वाइन करवाया था और काफ़ी अच्छा सिखाती है और बच्चों को हर चीज़ के बारे में बताती है। अभी जैसे इसने लास्ट शो में पूरा मैथोलॉजिकल थीम थी, तो शिव तांडव करवाया, हनुमान चालीसा करवाया, महाभारत करवाया, तो बच्चों को इन सब के बारे में पता चला है। बहुत चेंज है डांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चेंज है ही, बट अवेयरनेस भी बहुत है। जैसे उन्होंने पूरा अभी हनुमान चालीसा लर्न कर लिया, महाभारत की पूरी स्टोरी लास्ट टाइम उन्हें आ गई थी समझ में, तो पूरा
पूरा मतलब पूरी जर्नी है, नॉट ओनली डांस बट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। मैं आप डॉक्टर बताइए। सुषमा दीक्षित, मैं शिवाय और स्निग्धा की नानी हूँ। मैं बरेली से आई हूँ। ये दादी है, ये नानू है और आप दादू हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डांस ही नहीं, इसमें बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी है। मैडम की बहुत तारीफ करते हैं बच्चे, तो बच्चों में ये एक कॉन्फिडेंस ऐसा आया पहले प्लेटफॉर्म से? है। हाँ, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और रिलीजियस, बहुत सारी जो सॉन्ग्स हैं वो सब इन लोग को आते हैं। तो संस्कार और संस्कृति की बात करें तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? देखिए, जिसका गुरु अपने आप में गुणों से भरपूर हो, जहाँ गुरु के अंदर ही अपने रूट से जुड़ने की ताकत हो, तो वो बच्चों के अंदर तो नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली डाउनफ्लो होगा। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिया सृष्टि मैम के पास अपने बच्चों को भेजने का, एंड आई थिंक शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। थैंक यू। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जब मेरे दोनों बच्चों ने युवा निवान में परफॉर्म किया, हनुमान चालीसा में गए, बट मैम का एक सृष्टि मैम का वर्ड एक मेरे को बड़ा अच्छा याद आया। हमारी बेटियां जब डांस कर रही थी, वो क्लासिकल में डांस कर रही थी, शायद आपका था। फिर आपने बोला अब ये ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा यंगस्टर टाइप में जा रही है। मैम, ये जो क्लासिकल डांस है ना, ये हाथी का पाँव है। हाथी के पांव के आगे सब पैर छोटे होते हैं। और जिसने कथक, भरतनाट्यम वगैरह सीख लिया, किस तरीके से पहले उन्हें 3 ताल में डांस कर रहे थे, फिर कैसे कहरवे पे आए वो, ये देखने की जो बच्चों का जज्बा था, अंदर का जुनून था, और जिस तरीके जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, बीच में कर रहे थे, जो अंदर से फायर आ रही थी, वो फायर थी बच्चों में कि हाँ, that we are proudly we can say we are Indian and we are following our culture. के बारे में ही काफी सिखाते हैं, धार्मिक, रिलीजियस। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पेरेंट्स सिखाना भी चाहते हैं किसी बच्चे को, वो जितना टीचर का सुनता है उतना पेरेंट्स का नहीं सुनता, और इसमें सृष्टि का बहुत बड़ा रोल है। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि बच्चों का कहाँ लगाव है, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं। बट जो सनातन धर्म, हिंदुत्व और जो हमारा संस्कृति है, उसकी तरफ धीरे धीरे ध्यान हम देखते, कई बार बच्चों का भटकाव, इन्फ्लुएंस जिसे बोलते हैं, वो जाने की तरफ लोगों को कोशिश करा जाता है। बट इस प्लेटफॉर्म से बच्चों का ध्यान वापस हमारे रूट्स पे, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, उसकी तरफ ध्यान जाता है। कैसा है आपका एक्सपीरियंस, बताइए। हम लोगों को 5 से 6 साल हो चुके हैं इस अकेडमी में, एंड यहाँ इस डांस टू स्पार्कल में मैम के साथ रहते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम लोग को हर बार हर कोरियोग्राफी के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड वी आर गेटिंग कनेक्टेड बैक टू आवर रूट्स। एंड इवन दो हमें इट्स आर बेनिफिट, बिकॉज हमें जितना पता होता है हम उससे ज़्यादा और हमें नॉलेज मिलती है, एंड इट इज़ वेरी एडवांटेज फॉर आप अस। अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं, उनको बताते हैं कि आपने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है? अब अपने सारे फ्रेंड्स को बताती हूँ कि डांस टू स्पार्कल देखो, वहाँ से हमें बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, आओ सीखो और हम अपनी रूट्स पर वापस जा सकते हैं। हमें हमारे कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं आप? माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं नई चीजें सीखूं, अपने कल्चर को जानूं और माइथोलॉजिकल चीजें सीखूं। दे आर वेरी सपोर्टिव। तो मैं ज्वाइन किया है। पहले मैं सबसे स्टार्टिंग में मैं गई थी, तो फिर मुझे बहुत मतलब कि मुझे रोज़ सब पता चला, मुझे बेसिक मुझे पता चला कि डांस होता क्या है। फिर मैं थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैं वापस आई, तो फिर मुझे सब बन रहा था। मुझे लगा कि बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली सब डांस करने में। ऐसे कि आज आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि मैंने मटका रखा, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने मटका रखा, मैंने डांस किया, मैंने चक्कर लिए उसमें। सो वेरी इंटरेस्टिंग ओवरऑल। ये डांस टू स्पार्कल में आई थिंक 7 या 8 इयर्स हो गए हैं, एंड सिंस देन मुझे मेरा बहुत चेंजेस आ चुके हैं मेरे अंदर। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे हम सब बड़े हो रहे हैं, हमारी 10th आ रही है, हमारी 12th आ रही है, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है, वैसे हमारा स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो जो मैम करवाती हैं, जो हमें अवेयर करवाती हैं और जो हमें डांस कराती हैं, इससे हमारा जो स्ट्रेस है, वो जो टेंशन है, वो सारी निकल जाती है, एंड हमें बहुत लाइट फील होता है इससे डिफरेंट टाइप पढ़ाई के में। कितने डांसेस सीखे हैं अभी? हमने अबाउट 3 टू 4 डांस स्टाइल सीख रखे हैं। जैसे हमने राजस्थानी सीखा है, जैसे हमने मटका रखा था सर पे। हमने कथक सीखा है और हमने थोड़ा बहुत इंडो वेस्टर्न भी सीखा है, ठीक जैज़ एंड ऑल दैट।